चुनाव आयोग द्वारा अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख 7 मई से बदलकर 25 मई 2024 कर दी गई है, जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है, मैंने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि ये चुनाव स्थगित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा और उनके सहयोगी दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि स्थगित करने की कोई वजह नहीं है, वो जितनी साजिश करना चाहते हैं करें, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की हार तय है। अनुपमा फेम टेलीविजन एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्होंने आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। रूपाली के साथ ही फिल्म डायरेक्टर अमय जोशी ने भी राजनीति में एंट्री कर ली है। वहीं बीजेपी का दामन थामने के बाद अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने कहा, जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी इसकी सहभागी बनूं। जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान करार देने और स्पेशल दर्जा निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को दिए गए अपने फैसले में कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है, जिसे लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि अब 17 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। वहीं बीजेपी आलाकमान एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों को महत्वपूर्ण मानकर चल रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं समेत स्थानीय नेता एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को गुजरात दौरे पर है। पहले दिन वो बनासकांठा पहुंचेंगे, जहां अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी साबरकांठा में अपने चुनाव कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने बनासकांठा लोकसभा सीट से रेखाबेन चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं साबरकांठा से तुषार चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जा रहे हैं। अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोटिंग है। इसके बाद चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस, माकपा और तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में हुई देरी को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां दुनिया देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, बल्कि अब ये भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या दौरे पर हैं, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव है, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है, जबकि जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब उन्हें वहां पर नहीं बुलाया गया था। 4 बार के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा का चुनाव कभी लड़े नहीं, लेकिन जीत हासिल की है। वजह साफ है कि कोई पार्टी आज तक उनके सामने दमदार उम्मीदवार नहीं उतार पाई कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़े। हालांकि इस बार का चुनावी मामला कुछ अलग ही है। जी हां, उनका सीधा मुकाबला भाजपा की डॉक्टर माधवी लता से है, जो राजनीति में नई होने के नाते वाक्पटुता में बेहद निपुण है। इसके चलते 5वीं बार जीतने के लिए ओवैसी को डटकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत फिर बिगड़ी है, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इसी के चलते सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी के 2 मई तक के दौरे निरस्त कर दिए गए हैं।